आने वाली फिल्म जाट फिल्म नहीं बीमारी है, बीमारी पुष्पा बनने की। बाहुबली के बाद केजीएफ के बाद पुष्पा जैसे सुपरफिशियल एक्शन फिल्म्स ने मेल किरदारों के डोमिनेंस को इस कदर बढ़ा दिया है कि फिल्म्स में अब स्टोरी टेलिंग के मायने ही नहीं रह गए हैं। इस तरह की फिल्म सर्कस ज्यादा हो गई हैं। कलाकार किरदार नहीं जमूरा बन के एक्शन के नाम पर बस अलग अलग करतब दिखा रहा है। कहीं की भी फिल्म इंडस्ट्री में मेल डोमिनेंस होता ही होता है। अगर हम हॉलीवुड का एग्जाम्पल पकड़ें तो ज़्यादातर सुपर हीरो मेल हैं। वहाँ की ज़्यादातर फिल्म्स में मेल लीड ही कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है। I know. पर पश्चिम की एक्शन फिल्म्स की स्टोरी टेलिंग में आज भी मर्द किरदार के मर्दानापन के चलते कहानी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। एवेंजर, सुपरमैन, मिशन इम्पॉसिबल जैसी एक्शन फिल्म्स में कहानी दिखती है। कहानी के किरदार थम के बात करते हुए दिखते हैं। You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. एज पर स्टोरी पर इंडिया में पुष्पानुमा फिल्म्स में मर्द होना प्राउड की बात ज्यादा है, बायोलॉजिकल स्टेट कम। पुष्पानुमा फिल्म्स जैसे कि जाट लगता है मर्द होने का सेलिब्रेशन है जिसमें कहानी की बलि चढ़ा दी गई है। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। कहानी के मर्द किरदार बस ये बताने पर तुले हुए हैं कि कौन बड़ा मर्द है। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। और सबकी शक्लों पर एक जैसी दाढ़ी चिपका दी गई है। इन मर्दाना किरदारों में शेव कराने का चलन खत्म हो चुका है। आने वाली फिल्म जाट का पोस्टर जिसमें रणदीप हुड्डा जिस हिसाब से बैठे हैं जो पुष्पा का कट कॉपी पेस्ट है बिना शर्माए। पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी है तो रणदीप के किए किरदार राणा तुंगा के हाथ में कटा हुआ सर। मतलब ये कि किरदार पुष्पा से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। इस तरह के जमूरे किरदार अपनी तारीफ में खुद कसीदे पढ़ते हैं, खुद अपने मुंह से बताते हैं कि मैं कितना जालिम हूं, फिर वो चाहे हीरो हो या विलेन। मैं जाट हूं। पुष्पा नुमा फिल्म्स को अगर गदर जैसी फिल्म से कंपेयर करें तो गदर में आपको एक अच्छी कहानी दिखती है और कहानी के हिसाब से एक्शन सीन दिखते हैं। सुपरफिशियल एक्शन भी दिखता है पर वो कहानी को कोने में धकेलता हुआ नहीं दिखता है। पर पुष्पा नुमा फिल्म्स में कहानी का डब्बा कब का गोल हो चुका है। पुष्पा जैसे किरदार फिल्म में कहानी को लील चुके हैं। पुष्पा नुमा फिल्म्स नहीं महामारी के जैसे है जिसकी छुआछूत से ज़्यादातर इंडियन कमर्शियल फिल्म मेकर्स बच नहीं पा रहे हैं और इसका वैक्सीन मार्केट में है और उस वैक्सीन का नाम है अच्छी कहानी। जैसे दंगल, 3 इडियट, क्वीन, कपूर एंड सन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छी कहानी और खूब पैसा भी कमाया इन फिल्म्स ने। देवा, बेबी जॉन, बैड एस रवि कुमार जैसी महामारी वाली फिल्म्स जो कि बुरी फ्लॉप भी हैं, उनकी सोच यही दिखती है कि कोई भी घिसी पिटी कहानी उठाओ बच्चों के लिए वो बुरे लोगों के लिए मेहमान और उसमें सुपरफिशियल एक्शन और जमूरा छपरी डायलॉग्स का तड़का लगाओ, बस हो गया। पर पुष्पा नुमा फिल्म्स के फिल्म मेकर्स ये भूल जाते हैं कि पुष्पा जैसी कामयाबी बस इक्का दुक्का फिल्म्स के पास ही है। पुष्पा जैसे फिल्म्स एक तुक्के के अलावा कुछ भी नहीं है और सारे फिल्म मेकर इस लॉटरी को जीतना चाहते हैं बिना अच्छी कहानी कहे।